जय सुहलदेव। और आज साथियों, बहराइच की धरती पर पहुंचे तमाम लाखों की जनसंख्या में चाची चाचा, काका पिता समान, छोटे बड़े सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जो आप लोगों ने लाखों की जनसंख्या में जाकर जो अपनी ताकत दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी को देना चाहता हूं। जो धूप था, जो गर्मी था, जिस तरह बारिश होता है उसी प्रकार साथियों गर्मी की बारिश हो रही थी। लेकिन बुजुर्ग माता पिता समान, काका चाचा चाची, जितने बुजुर्ग टाइप के लोग थे, जब मैं उन लोगों को देखा, उसमें तो हम जैसे नौजवानों का हालत इतना खराब था कि पूछिए मत। लेकिन जब वहां पे बुजुर्ग 60-70 साल के उम्र के लोगों को देखा तो मुझे लगा कि कुछ तो दम है समाज के अंदर, और हमारे राजा सुहेलदेव राजभर के हम वंशज हैं, उनके प्रति कुछ तो दम है। साथियों, आइए, आज हमसे बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, मैं सवालों का जवाब दूंगा। और बहुत सारे सवाल हैं, कई लोगों का सवाल है, और सवाल जो भी लोग किए हैं मैं उनका निष्पक्ष रूप से जवाब दूंगा। पीछे भगने वाले हम नहीं हैं, ना पीछे भगे हैं। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं, ये 5 उंगलियां हैं। 5 उंगली जो ये देख रहे हैं, इसमें हम कहीं नहीं थे। एक समय था कि इन 5 उंगलियां जो दिख रहा है, राजनीति कहिए इसे, राजनीति का सफर कहिए, राजनीति नेता कहिए, इनमें से हम कहीं नहीं थे। हमारे समाज से लेकर सपा बसपा कांग्रेस तमाम पार्टियों में राजभर समाज के नेता भरे हुए थे, लेकिन राजभर समाज का कहीं गुणगान नहीं था। आप लोग को एकदम ये पता होगा, बिल्कुल आप लोग जानते हैं और सब कुछ पता है। आज साथियों, जितने लोग माइक में आके बोल दे रहे हैं, जितने लोग आके सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, थाने पे बैठ के बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही इंसान का दिन है, श्री ओम प्रकाश राजभर जी का। आज उनके माध्यम से जो वर्चस्व ये दिख रहा है राजभर समाज का, राजभर जाति का, ये हमारे समाज के नेता सपा बसपा में थे, कहीं दिखता नहीं था, कहीं लोग जानते नहीं थे। सिर्फ ये लोग मलाई खाते थे, और हमारा वोट सपा बसपा, तमाम पहले से कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद सपा आई, तो बसपा आया, सपा बसपा, 4-4 बार सत्ता में लोग रहे, सिर्फ मलाई ये लोग खाए। हमारे समाज के उसमें नेता जो भरे थे, लेकिन किसी ने इस पे विचार नहीं किया था कि राजभर समाज भी होता है। अभी हमारे इतिहास की तो बात छोड़िए, हमारा इतिहास बहुत दूर है। राजभर समाज, राजभर जाति को लोग नहीं जानता था, जिसमें श्री ओम प्रकाश राजभर जब कदम रखे राजनीति में, तो जिसमें 15 से 20 ऐसी जातियां हैं, अर्कवंशी है, बंजारा है, बहेलिया, मतलब तमाम इस प्रकार की, लेके चौहान से लेके बिंद मल्ला, ऐसे नाई पासी, तमाम कुछ इस प्रकार की जो जातियां हैं, जो लोग बोल रहे हैं, इनको लोग काउंटिंग नहीं करते थे। लेकिन नेताजी इन पिछड़े शोषित वंचित जातियों को जगाकर एक धरातल पे लाया कि इस जाति के भी लोग हैं। पहला प्राथमिकता ये है साथियों। उसके बाद साथियों, राजभर समाज का तो कोई नामो निशान ही नहीं तकता। मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं, मैं चला हूं, मैं फैक्ट्रियों में घूमा हूं, दिल्ली से बंबई का सफर किया हूं, कलकत्ता सफर किया हूं, लेकिन राजभर समाज का कहीं एक जगह नाम नहीं था। आज साथियों, आप लोग का हर एक सवालों का मैं जवाब दूंगा। जिस तरह आप लोग पूछ रहे हैं मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आज मुझे पता है कि आप लोग शिक्षित हो चुके हैं। आज मुझे पता है कि आप माइक में आके बोल सकते हैं। आज मुझे पता हो गया है कि आप लोग सोशल मीडिया के जवाब माध्यम से जवाब मांग सकते हैं, क्योंकि ये ताकत दिया हुआ श्री ओम प्रकाश राजभर का है। तो साथियों, जवाब आप लोग मांगेंगे तो मैं दूंगा, जवाब अभी भी दे रहा हूं। आइए बात करते हैं मुद्दे की। बहराइच की धरती पे जब पहुंचा साथियों, मैं स्क्रीन शॉट लगा दिया हूं, देख सकते हैं पीछे मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी। ऊपर लिखा भी है, चक्रवर्ती राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस। साथियों, ये ताकत बोर्ड वहां पे लगना आसान नहीं था।
जो बोर्ड आप लोग को दिख रहा है बहराइच की धरती पे, उतना आसानी से लगाना बोर्ड आसान नहीं था, लेकिन एक सब्जी बेचने वाला, एक टेम्पू चलाने वाला इतिहास को रच दिया और धरातल पर लाकर खड़ा करके आपको दिखा दिया कि आप किसके वंशज हो और राजभर कौन समाज है। आज वहां से लेके तमाम बोर्ड लगे थे साथियों, मैं हर एक सवालों का जवाब दूंगा आप लोग का। हर एक तमाम बोर्ड लगे थे, सब पे लिखा था चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर। बोर्डों को आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी एक अपने कैमरे में कैद भी कर लिया कि आप लोग को कहीं सवाल करेंगे तो शायद दिखाना पड़ेगा। शायद तो सवाल आज उठ ही रहा है, और सवाल वही लोग उठा रहे हैं जो विपक्षी लोग हैं, जो हमारे इस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, इस पार्टी को गिराने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग अभी तक सवाल जितना ये लोग कर रहे हैं, कुछ लोग न समझदार हैं, लोगों की बातों में आके हाँ हाँ मिला दे रहे हैं। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर कहीं नहीं लिखा था, कहीं नाम नहीं था। आप लोग के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर भाषण करते हुए मंच पे अपने मुख से ये बात बोला कि राष्ट्रवीर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। उतना भरे मंच में चिल्ला के बोला, एक सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री के सामने। क्या आपको कम दिखाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है? इन चीजों को समझना होगा। इतनी बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री के सामने आप लोग के बीच में अपने इतिहास को लाकर बताया, जगाया और कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों से आप लोग नाराज हैं कि उन्होंने कहा सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव जी का केवल नाम लिया, राजभर नहीं लगाया। हम किसके नेतृत्व में गए थे कार्यक्रम में? श्री ओम प्रकाश राजभर जी के। मुख्य अतिथि सिर्फ वहां पे थे कौन? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं बोला कि मैं सुहेलदेव राजभर का नाम नहीं लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का तो नाम श्री ओम प्रकाश राजभर ने लिया, पंचम फहराया। साथियों, अभी ये टेलर है, फिल्म पूरा बाकी है। ये राजनीति की पहिया है, राजनीति की पहिया का समझिए, पहले चलने का पहले कार्य करिए। आप लोग, राजनीति ऐसे नहीं होता है। जिस प्रकार कुछ लोग सवाल हमारे समाज के कर रहे हैं, तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अभी ये टेलर था, फिल्म पूरी बाकी है। जो आप लोग बोल रहे हैं कि श्यामपट्ट पे ये नहीं लिखा था, जो शिलान्यास हुआ था उस पे राजभर नहीं लिखा था, अभी टेलर चल रहा है। मैंने एक बात बोला ना आप लोग को कि वहां पे हम किसके नेतृत्व में गए थे? श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मुख्य अतिथि सिर्फ वहां पे श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे। उस भरे मंच पे श्री ओम प्रकाश राजभर ने दहाड़ दहाड़ के लगाया कि सुहेलदेव राजा राजभर अमर रहे। साथियों, आप कहां से कहां तक आपको ले जाने वाला आपका नेता इतना मेहनत कर रहा है, क्या आप अपनी ताकत थोड़ा सा नहीं लगा सकते हो? इतना समझ नहीं सकते हो? समझने का प्रयास करो। टेलर और फिल्म में बहुत अंतर होता है। फिल्म पूरी बाकी है। आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि कंधे से कंधे मिला के चलो साथियों। जो श्यामपट्ट दिख रहा है ना, उस पर राजभर भी लिखा होगा। इतना अपने आप को कमजोर न बनाओ। जो लोग हमारे समाज के हमसे सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और ये विपक्षी दल के लोग करा रहे हैं। आज साथियों, आप लोग राजभर समाज के नेता दो देख रहे हैं, हमारे समाज के नेता कैसे लड़ाई किए। एक बोल रहा है कि पार्टी बनाए और मलाई तुम खाओगे, वो मलाई के लिए काम कर रहे हैं। और एक समाज का नेता है कि समाज के लिए लड़ रहा है, समाज में कई समाजों के लिए लड़ रहा है। साथियों, जिसका इतिहास कोई नहीं था, जिसका साथियों कोई जाति का पहचान नहीं था, किसी को बोलने में डर लगता था, आज ये जाति इतने ऊपर आ गया, श्री ओम प्रकाश राजभर का देन है। इन चीजों को तो समझना चाहिए, इन चीजों को समझिए, गौर करिए। आज श्री अखिलेश यादव जी ने जितना ताकत लगा दिया हमारे समाज को बिखरने में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने में, ओम प्रकाश राजभर जैसा इंसान है कि आप लोग के हर एक बातों को सह सह कर, क्योंकि थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है हमारे समाज में, इसलिए सह सह करके आप लोग की बातों को जवाब न देकर चुपचाप काम करते रहे और करते आ रहे हैं। आज साथियों, श्री ओम प्रकाश राजभर अगर पीछे मुड़ के आपके हर सवालों का जवाब देते तो शायद वह वहां तक
नहीं पहुंच पाते और ना आपकी मंजिल मिल पाएगी, ना आपका बच्चा एक सही जगह पे, सही दिशा पे पहुंच पाएगा। ये राजनीति का पहिया थोड़ा पढ़ना पड़ता है साथियों। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग गुमराह करने के लिए आ चुके हैं, आपको तोड़ने के लिए आ रहे हैं, उनके बातों में आप लोग ना आए। ऐसे समाज के लोगों, मैं हमेशा यही कहता आया हूं, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। समाजवादी समाज के लोग पिछड़े जात से आते हैं, खाते हैं सबका, लेकिन काम सिर्फ एक जगह अपना करते हैं। कुछ उनसे भी तो सीख लो। तो साथियों, तोड़ने का कार्य मत करो। और रह गया सवाल कि अपने समाज को एकत्रित रखो, अभी समय बहुत है। अभी ये ट्रेलर था, फिल्म पूरी बाकी है। जो इंसान समाज का इतिहास जगा दिया, जगा कर कई लाखों की भीड़ लगा दिया, राजभर एक दिन लिखवा देगा भाई। काहे परेशान है आप लोग? परेशान ना होइए। हाँ, परेशान वो लोग हैं जिनको मलाई नहीं मिल रहा है। अरे, सपा में बसपा में तमाम हमारे राजभर समाज के नेता थे, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं। कहाँ थे ये लोग? इसके पहले ये लोग कहाँ थे? समाज को एक संदेश नहीं फैला पाया कि हर राजभर जाति होता है। आज एक नेता आके समाज को, पूरा भारत में संदेश फैला दी कि हाँ, राजभर भी जाति है। सबको बताया कि इसकी तुम लोग काउंटिंग नहीं करते हो, काउंटिंग करो। संदेश लोगों को दिया। आज तुम्हारी जयकारा हो रहा है, आज तुम मंजिल में कामयाब हो, आगे बढ़ रहे हो। लोग किसी तरह अपना दल बल पैसा लगाकर रोकने का कार्य कर रहे हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का। आप लोग उनके बहकावे में न आओ। कुछ लोग जो हमसे हमेशा अच्छा बात करते थे, वही लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं सोचा कि सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। ये ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है ताकत तो लगा देना 2027 में, उखाड़ कर फेंको अखिलेश यादव को, फिर हटा दो इस समाजवादी पार्टी को। और देखो एक बार फिर आपका जो सैंपट पे राजभर नाम तुम मांग रहे हो ना, ये राजभर नाम भी लिखा मिलेगा। लेकिन हमको फिर इस 27 में समाजवादी को साफ करना होगा, क्योंकि नहीं अगर साफ आप लोग किए तो आप खुद साफ हो जाओगे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के वोटरों और कार्यकर्ताओं, जो लोग विरोध कर रहे हो। ओम प्रकाश राजभर जी नाम लिए तो योगी जी क्यों नहीं नाम लिए? तो साथियों, फिल्म और ट्रेलर में अंतर होता है। ये सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। कल वहां पे आपको राजभर लिखा हुआ मिलेगा। घबराओ नहीं। मैं 2 दिन चुप था इसलिए क्योंकि मुझे पता था, हम लोगों ने बहुत मैसेज किया, सवाल का जवाब मांगते रहे। मैं सोचा कि आप लोग को दूंगा और सवालों का जवाब मैंने दिया। राजभर लिखा था, कई जगह लिखा था, पूरे बोर्डों पे लिखा था, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहलदेव राजभर। हाँ, पथ पे कहीं 1-2 जगह मैंने, जो आप लोग बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने नाम नहीं लिया, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन साथियों, आप किसके नेतृत्व में गए थे? श्री ओम प्रकाश राजभर जी की, आदित्य योगी जी नाथ जी की नहीं। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, सब धीरे धीरे सपना आपका पूरा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और उन लोगों के बहकावे में ना आइए, वरना आपका सपना अधूरा रहेगा, जगह जगह पीटे जाओगे, कहीं का नहीं होगे आप लोग। ये मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूं। तो संगठन बनाकर रहिए। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का आपको साथ देना है और तगड़ा मजबूती, जो वर्चस्व बढ़ गया है, विपक्षी लोग परेशान हैं, इस ताकत को कायम रखिए। जय सुहलदेव।